यही सुन रही हूँ कि भाई ये सरकार ने प्राइवेट में दे दी है। आयुषी जी, आप कांग्रेस से वार्ड नंबर 19 से प्रत्याशी हैं, पार्षद प्रत्याशी हैं। कल से खबरों में आ रहा है कि हमारी प्रदेश सरकार ने जो जमीन पूर्व में मेयर अनीता शर्मा के कार्यकाल में बोर्ड ने राजकीय मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए शासन को दिया था, इस आशय के साथ कि वहाँ सरकार के उस मेडिकल कॉलेज में लोगों का सस्ता इलाज होगा, छात्रों की सस्ती पढ़ाई होगी, डॉक्टर बन के निकलेंगे। लेकिन अब कल से खबरें आ रही हैं कि शासन ने उनको पीपी मोड पर किसी शारदा एजुकेशन ट्रस्ट को दे दिया है। इस विषय में आप क्या कहेंगे? खबरों के माध्यम से सुनने में आ रहा है कि पूर्व मेयर अनीता शर्मा जी व उनके बोर्ड के माध्यम से जो खरबों रुपए की जमीन शासन को सौंपी गई थी, अच्छे भावनाओं के साथ उनको सौंपी गई थी कि वहां के छात्रों का जो पढ़ाई होगी वो सस्ती की जाएगी और वहां पे जो मरीजों का इलाज किया जाएगा वो इलाज भी सस्ता किया जाएगा। लेकिन खबरों के माध्यम से ये सुनने में आ रहा है कि शासन ने वह जमीन किसी शारदा एजुकेशन ट्रस्ट को सौंप दी है, वो भी पीपी मोड पर, जो कि जनता के साथ सरासर धोखा है। क्योंकि अब जो वहां की जो पढ़ाई है वो भी महंगी होगी, मरीजों का इलाज भी महंगा किया जाएगा और वहां के जो छात्र हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट का टैग नहीं दिया जाएगा, उनको एक प्राइवेट सेक्टर का टैग दिया जाएगा, जो कि छात्रों के साथ सरासर धोखा है। बोर्ड की बैठक में एक माननीय ने बोर्ड के प्रस्ताव को पास करवाने के लिए विधायक आदेश चौहान जी को वहां भेजा, उनका भाषण हुआ और वो प्रस्ताव पास भी हुआ। क्या इन्हें एक माननीय को ये पता था पहले से कि भविष्य में ऐसा होगा? क्या देखिए, ये जो हो रहा है ये बहुत ही गलत है। ये जो पीपीडी मोड पे शारदा एजुकेशन ट्रस्ट को ये जमीन दी जा रही है वो सरासर हरिद्वार की जनता साथ धोखा है, जिसे हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके खिलाफ कड़ा आंदोलन, सख्त आंदोलन करेंगे। क्योंकि अगर ये यहाँ पे लागू होती है तो बच्चों की पढ़ाई भी महंगी होगी और इलाज भी महंगा हो जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं शासन जो बोलता है वो करता नहीं है। करोड़ों रुपए की, खरबों रुपए की जमीन ले ली गई और उसके बाद ये दिखाया गया कि जमीन को एक प्राइवेटाइजेशन में मर्ज कर दिया गया। तो मैं कहता हूँ सरकार की मंशा साफ है। शारदा गो बैक, जारी रहने दो, तानाशाही नहीं चलेगी, निजीकरण को हटाना है, कांग्रेस सरकार में बनाना है, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। और प्राइवेट में तो आप जाकर उसमें तो आपको पूरा ही देना पड़ता है। गरीब आदमी कहाँ से देगा आप बताओ? कि गरीब आदमी तो वैसे ही बेचारा मारा हुआ। अब मैं तो ये कह रही थी कि जो हमारे कर्मचारी हैं निगम के, हमारी जो महिलाएं हैं सफाई कर्मचारी, सबको रखना चाहिए उसमें। और आजकल से मैं ये बवाल हो रखा है कि ये तो उसने दे दिया। आने वाले में समय में ये कहूँगी कि जब जो जिस व्यक्ति ने दिया है, पहले तो उस पर नाम ही नहीं है। देखो इतना बड़ा 500 बीघा जमीन दी है, आज वो 1000 करोड़ की संपत्ति है वो है। तुमने तो इतनी सी भी जमीन नहीं दी है। मैं शहर विकास मंत्री को कहना चाहती हूँ कि आपने तो जरा सा भी नहीं दिया है। क्या आप अपने कह रहे कि हमने दी है? मैं कहूँगी आप उसमें पहले नाम लिखते कि इस द्वारा निगम से द्वारा ये जमीन दी गई है। तो ये गलत है बहुत। मैं इसकी निंदा करती हूँ क्योंकि इतना गंदा विचार है इन लोगों को। आने वाले कह रहे ना कि हम ये करेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे। मैं जनता से फिर भी कहूँगी आज सोच समझ के वोट कीजिए। ऐसे व्यक्ति को जिताइए जो सरल स्वभाव का हो, जो आपके बीच में खड़ा हुआ हो। ऐसे व्यक्ति को मत जिताइए जो गद्दार हो एक नंबर का है। और आने वाले समय में ये निगम भी बेच देंगे क्योंकि ये निगम नहीं चलाएंगे, निगम चलाएगा दूसरा व्यक्ति। मैं तो यही कहूँगी क्योंकि ना आने वाले समय में जिस तरह इन लोगों ने सता रखा है दूसरे जनता को, तो यही है कि जनता ही जवाब देना जानती है। और आने वाला समय आ ही गया है, जनता को सोचना चाहिए। जिस व्यक्ति ने इतना अच्छा काम किया है, तो एक नहीं हॉस्पिटल दो दिए हैं हमने, एक पावन धाम पे भी दिया है। मैं कहूँ बच्चे के हमारा भविष्य बनाना है। आप देख रहे हो कि छोटे छोटे बच्चे आज नशे में जा रहे हैं। उनके माँ बाप से पूछो कि किस तरह से वो बच्चों को पालते पोसते हैं और जाके वो नशे में जा रहे हैं। तो स्मैक का नशा चल रहा है हर की पौड़ी पे। आप खुद देखिए कि वो तो आप पे रोका नहीं जा रहा और बढ़ा रहे हैं नशा। बच्चों को सुधारना चाहिए। इतना अच्छा मेडिकल कॉलेज दिया,
है, बच्चों का भविष्य सुधरता, वहाँ रोजगार मिलता, बच्चों को डॉक्टर बनते हैं। अरे अरे तुम बच्चों के लिए नहीं सोच रहे हो, धिक्कार है, तुम काहे के नेता हो, फिर काहे के विधायक हो यहाँ पे। तो मैं तो जनता से ये कहूंगी कि जन सब सोच समझ के वोट कीजिए, आपसे यही अपील है मेरी। और प्रतिबिंब न्यूज से मैं सुधीर शर्मा फिर जुड़ा हूं आपके साथ। देखते रहिए प्रतिबिंब न्यूज, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।